अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का 4:02 हो रहा है और डेट है 21। और हमारे यहाँ ना बारिश बहुत तेज़ हो रही है। लाइट नहीं है, लाइट जैसे कि लाइट घर में नहीं, इन्वर्टर है, लेकिन ना इतना तेज़ बादल वादल गरज रहा था कि इन्वर्टर भी नहीं ऑन कर रहे। और हम बस टॉर्च जला जला के चले। ये भी सो रहे हैं और जिया भी सो रही है। अभी ना चाय पराठा सब बना लेंगे और उसके बाद इन लोग को जगाएंगे। और लूसी को ना अंधेरे में डर लग रहा है, तो इसलिए मेरे साथ ही साथ वो भी चल रही है। और बाहर आप लोग को सुनाते हैं कि कितनी तेज़ एकदम बारिश हो रही है और बादल जो गरज रहा है ना वो तो अलग है। तो जिया भी नहीं उठी, अब पता नहीं कैसे नींद है, इतनी बादल वादल में भी ना ये लोग की आँख नहीं खुली। तो चलिए सहरी के बाद ना अब जाके कहीं आप लोगों से मिल रहे हैं। और इधर बीच जिसको जो पढ़ना था पढ़े ओढ़े, हम लोग छत पे भी गए, छत पे मुआयना करके आए। क्योंकि आप लोग को पता ही है ना कि छत वाली जो जाली है ना, जब वो ब्लॉक हो जाती है क्या, तो फिर क्या होता है, पूरा पानी भर जाता है। और जब पानी भरता है तो फिर रूम में आने लगता है, तो थोड़ा सा दिमाग में ना टेंशन भरा होता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिलहाल ऊपर से हम लोग टहल वहल के आ चुके हैं और सहरी के बाद हम लोग सोते भी नहीं है। तो जिसको जो जो पढ़ना होता है तो यही टाइम होता है ना, हम लोग पढ़ उड़ लेते हैं, सारे दिन का ना टेंशन ख़त्म हो जाता है। और आज तो जिया बिना जल्दी ही उठ गई है, तो आज इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो रिजल्ट का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कॉपी पहले ही देख चुकी है और आप लोग को हम बता भी चुके हैं कि जिया ना पास हो गई है। और अब जिया चली गई है 12th में। और अब थोड़ा सा सीनियर और थोड़ा सा जो एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम का बर्डन भी है, तो उसको ना हमेशा हम बोलते रहते हैं कि बेटा अच्छा नंबर लाना है, बेटा अच्छा नंबर लाना है। क्योंकि 12th के बाद क्या होता है कि फिर बच्चे बाहर जाते हैं तो नंबर पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। तो रात में ही ना अपनी जो ड्रेस व्रेस है सब कुछ आयरन करके और यहीं पर रूम में ही जैसे दरवाजे पर ही रख दी थी। बच्चों को टेंशन हो ही जाता है, भले ही ना कॉपी देख लिए, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट तो है ही ना थोड़ा सा। तो बस आ चुके थे, हम सोचे थे लाओ लगे हाथ ये वाले रूम का भी ना बेड वोड साफ़ कर ही देते हैं। क्योंकि अभी ये जाएगी और फिर बस जाएगी और रिजल्ट लेके ही आएगी, लेकिन फिर भी हो जाता है ना टेंशन टेंशन, और फिर आएगी फिर लेट हो जाएगा। तो बस इसीलिए अभी जिया तुरंत नहीं जा रही, अभी तो तैयार वार होगी। और ये बाहर जा रहे थे जुबैर उबैर के पास, अभी थोड़ा देर बैठेंगे। और बाहर का हाल देख लीजिए, तो पूरा ना सीमेंट बालू ये सब पूरा बैठ गया है और देखने में ना बड़ा गंदा लग रहा था। तो हम सोचे ना कि अभी जब जिया स्कूल जब चली जाएगी तो उसके बाद हम झाड़ू लगा देंगे, लेकिन नहीं, उससे पहले ही बम फूट गया और कितना हमको बात भी सुनना पड़ा। तो चलिए हम लोग दोनों लोग ना साथ में ही सुनेंगे। फिलहाल अभी तो ये आए नहीं है, जब आएंगे ना तब हम लोग साथ में सुना जाएगा। आधा आप लोग सुन लीजिएगा, आधा हम सुन लेंगे। देखिए काम तो होता ही रहता है। काम जब स्टार्ट होता है ना तो पहली बात तो घर ही के काम को ऐसा होता है कि ख़त्म ही नहीं होता है कि हाँ कहीं और का। और मेरे दिमाग में था क्योंकि जो मिस्त्री है ना वो लोग 9 बजे तक आते हैं, तो हम सोचे थे कि इन लोग के आने से पहले ही ना उधर झाड़ू वाड़ू लगा लेंगे। फिलहाल आ चुके हैं, इधर हॉल से ही शुरू कर रहे हैं क्योंकि आगे वाला जब हम सोचे थे तो हम लोग आगे वाले रूम को ना यहीं से झाड़ू लगाते हुए और बाहर निकल जाएंगे, तो इसीलिए आज हम हॉल से शुरू किए थे। और ये आ चुके हैं वहाँ से मीटिंग पे थोड़ा बैठ के, और उसके बाद ना इसी से ही पूरा खरोच खरोच के सीमेंट बालू सब कुछ निकाल दिए और उठा के फेंक दिए। झाड़ू वाड़ू नहीं लगाए थे, लेकिन बस ऐसे ही सीमेंट और बालू को उठा दिए। और हमको ना ताना मार रहा है कि औरत काम नहीं करती है। अल्लाह में ऐसी औरत है काम नहीं करती। तो यहाँ पे जिया भी तैयार हो चुकी है। वैसे तो जिया अगर नहीं भी जाएगी ना तो भी रिजल्ट तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो जा रही है, बोली कि हम अपने हाथ से लेकर आएंगे, दोनों लोग जाएंगे। तो बस यहाँ पे आरिज भी आ गया है और हैरी को लेके, तो हैरी को लेकर टहल ही रहा था। तो बस अब थोड़ा देर हैरी भी यहाँ पे खेलेगा, उसके बाद फिर ना चले जाएंगे। तो यहाँ जिया भी जा रही है और तुरंत ही आएगी, अभी इसको टाइम भी नहीं लगेगा कि हाँ बस जाना है, साइन करना है, रिजल्ट लेना है और चली आएगी। और खुशी तो है ना किसी का भी। देखिए हम लोग का भी जब रिजल्ट निकलता था तो कितनी खुशी होती थी, हाँ कभी कभी दुख भी
कभी कभी दुख भी होता था। तो फिलहाल यहाँ पर आर्य चला गया है और बस अब चलते हैं। और धूप निकल गई है, धूप को देख कर ना इतनी खुशी हुई ना कि हाँ चलो ये जो सीढ़ी पर सब डला हुआ है इसको थोड़ा सा धूप लग जाएगा। लेकिन ये खुशी ना ज़्यादा देर की नहीं थी, बस थोड़ा ही देर बाद सारी खुशी एकदम वैसी ऐसी रह गई। फिलहाल हम छत पर आ चुके हैं और धूप आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, हाँ हल्का फुल्का जो है अभी बीच बीच में निकलेगा। तो हम सोचे कि चलो डाल देते हैं। और मौसम ना ऐसा लग रहा था कि हाँ खुल गया और हम भी एकदम इत्मीनान थे। और इधर सब डाल उल के और फिर हम अपना बाकी का जो काम है वो भी कर रहे थे। हम सोचे कि उसके आने से पहले वो हमसे बोली थी कि मम्मी झाड़ू पोछा कुछ भी मत करिएगा, हम आके कर देंगे। लेकिन हमको ये लगा कि झाड़ू तो हम लगा ही चुके थे, तो सब रूम में फिर हम पारा पारी झाड़ू वाड़ू लगा चुके थे। और जिया जब आई ना तो उसके बाद फिर वो पोछा लगा दी। ये है कि घर में रहती है ना तो थोड़ा सा टेंशन कम है, बहुत सारा काम कर देती है। कभी बर्तन होता है तो बर्तन धो लेती है, झाड़ू पोछा तो करती ही करती है। और इतने भाई माशाल्लाह इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा लगाना ही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे जिया आ चुकी है रिजल्ट लेके और हम उसका रिजल्ट देख भी लिए। और आरिज अपना दोनों भाई बहन लड़ रहे थे कोई चीज़ पे। तो बस इधर हम आ चुके हैं ऊपर। अभी जब छत पे गए थे ना तो बहुत ना सीढ़ी एकदम स्लिप कर रहा था। हम आप लोग से आए दिन कहते हैं वो जो बालू है ना, तो वो बालू अगर गिर जाता है ना तो सीढ़ी बहुत ज़्यादा स्लिप करती है और हमें डर लगता है कि सिर्फ ये नहीं कि हम ही गिर जाएंगे, अब ऐसा नहीं कि हम ही गिर जाएंगे, कोई भी गिर सकता है। अब घर में एक औरत रहे तो वो औरत ना सबके बारे में सोचती है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, तो वो ना सबके बारे में सोचती है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती है। तो फिलहाल यहाँ पर हम भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, हम भी सबके बारे में सोचते हैं, ये मत सोचिएगा कि हाँ सिर्फ हमने। तो यहाँ पर ना बस हम वही झाड़ू लगा रहे थे, हंसी मजाक अपनी जगह है। और काफ़ी टाइम से फिर ये था ना कि ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते हैं, क्योंकि हंसी बहुत लोगों को नहीं अच्छी लगती है, किसी किसी को अच्छी लगती है। तो हम सोचते हैं कि नहीं ज़्यादा हंसी मजाक ना करें। लेकिन हंसी मजाक जब होता रहता है ना तो वॉइस ओवर में थोड़ा सा मेरा मन भी लगता है और आप लोग भी बोर नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है। क्या सही है क्या गलत है वो आप लोग बताइएगा। फिलहाल यहाँ पे ना झाड़ू लगाना शुरू कर दिया और बहुत सारा बालू ना जैसे हो जाता है तो बस उसको लेके इकट्ठा करके ना और इसी के जो वो है वो उसी में बालू में ही डाल देते हैं, क्योंकि ये तो अच्छा ही बालू है ना, उसी में से निकला हुआ है, तो हम उठा के और उसी में डाल देते हैं। तो उठाने के लिए कुछ लिए ही नहीं थे, झाड़ू लगाने के लिए चले आए थे। तो एक क्या है ना वो छत पे भी रहता है, तो हम सोचे अब नीचे कौन जाएगा, तो चलो छत वाला ही ले लेते हैं। और इसी में ना बालू उठा के और फिर इसी में डाल देंगे और ये वाला ना इधर रख देते हैं। और जिसको भी काम होगा वो ऊपर से ही कर लेगा। अब ज़्यादा देर ना दरवाज़ा खोल के रखना ना खतरे से खाली नहीं है, लूसी भाग जाएगी। और बस अब इधर से सीढ़ी से ना झाड़ू लगाते हुए और उसके बाद हम नीचे चले जाएंगे। और जिया आएगी और फिर पोछा लगाएगी। हम उसको बोले ना कि बेटा झाड़ू तो हम लगा दिए, एक बार ना पोछा मार देना, तो हल्का फुल्का जो बालू वालू रहेगा। और थोड़ा सा ना सीढ़ी जब साफ़ हो जाती है ना तो देखने में भी अच्छा लगता है और चलने वलने में भी ना पैर में नहीं डस्ट लगता है। तो बीच बीच में झाड़ू तो लगना भाई बनता ही बनता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं और जिया कॉल पे लगी हुई है। रिजल्ट निकले और कॉल ना आए सबका, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। सबको जानकारी इकट्ठा करना है कि हाँ क्या रिजल्ट निकला, क्या रिजल्ट निकला। तो जिया अपना बात कर रही है और उतने देर में चली झाड़ू लगा के और हम फुर्सत हो जाए, क्योंकि फिर मेरा कोई भी काम नहीं है। देखिए जब कभी ना आपके पास काम बहुत ज़्यादा होता है ना तो एक एक मिनट भी क्या कीमती होता है। हम तो यही सोचते हैं कि हाँ उतने दिन में कितना काम कर ले। तो यहाँ पर हम और जिया ना जीसू और मम्मी दोनों से हम लोग बात कर रहे थे, सब लोग एक ही साथ थे। और हमें बस आवाज़ आई कि हाँ बारिश एकदम शुरू हो चुका है। और हम और जिया दोनों लोग मोबाइल छोड़ के और फिर छत पे भागे जल्दी जल्दी कि हाँ जितना सूखा है कहीं ऐसा ना हो कि वो उतना और भी गीला हो जाए। फिलहाल बारिश शुरू हो गई और उसके बाद ना अचानक में ही एकदम भड़बड़ भड़बड़ खूब तेज़ वाली बारिश हुई एकदम सही टाइम पे ना। सब उतार के और यहीं सीढ़ी पे ही रख दिए, क्योंकि सूखा तो था नहीं।
अभी इसको ना फिर से धूप में डालना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे 5 मिनट बारिश हुई और उसके बाद फिर से धूप निकल गया, लेकिन फिर ना हिम्मत ही नहीं हुई कि हाँ फिर से छत पे जाएं और डालें, क्योंकि मौसम बार बार बदल बदल रहा था। तो हम सोचे कि अब अपना काम जो है पहले वो कर लेते हैं। और ये सब रात का बर्तन है। रात में क्या होता है ना, पहली बात तो लेट में ही सब लोग खाना वाना खाते हैं और फिर हिम्मत ही नहीं होती है। ऐसा मन करता है खाना खाओ और चुपचाप जाके सो जाओ। सारा दिन तो कोई तो काम उतना होता नहीं, खाना वाना बनाने का बात कर रहे हैं। तो ये लगता है कि सुबह बर्तन धो लेंगे, तो रात का बर्तन हम कभी भी इधर रमज़ान के महीने में तो हम तो धोते ही नहीं है। सुबह ही उठ के और उसके बाद बर्तन धो लेते हैं। तो आप लोग को दिखाने चले गए थे कि जिया भी अपने काम पे लग चुकी है। वो पोछा लगा रही थी और यहाँ पे मेरा बर्तन वर्तन का काम भी ना हो गया। एक बार अगर आपका किचन का काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद तो फिर शाम तक फुर्सत हो जाता है और किचन इतना अच्छा लगता है एकदम चमचमाया हुआ कि मन ही नहीं करता है कि हाँ फिर उसमें कुछ फैलाएं। लेकिन जैसे ही इफ्तारी बनता है और फिर आप किचन की हालत देख लीजिए तो सही में तबीयत ख़राब होने लगता है कि अरे अभी फिर। और रोज़ा खुलने के बाद तो फिर हिम्मत ही नहीं होती है। उससे पहले आप जितना काम कराना है करा लीजिए। तो जिया ना यहाँ सीढ़ी पे भी पोछा लगा दी और लूसी बस बैठ के देख रही थी कि सही से काम हो रहा है कि नहीं। तो चलिए, उधर का सारा काम वाम तो कर लिया और उसके बाद आ चुके हैं अपने सूट की कटिंग करने। कल तो हम अपना सूट काट लिए थे, आज जिया का सूट काटेंगे। और कल जो सूट काटे थे ना उसका सलवार बचा था, तो यहाँ पे सलवार की भी कटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ में ना जिया को भी बैठाए हुए हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि देख देख के भी इंसान को आइडिया हो जाता है, सीख लेता है। और मेरी यही कोशिश रहती है कि अगर हम कुछ भी करें तो जिया को बैठा दें, भले ही उसको नहीं आएगा लेकिन कम से कम देखेगी तो ना। तो यहाँ पे सलवार काट रहे और हम ना पहले भी ना ऐसे ही सलवार इजी वाला जो होता है तो वो काटते, लेकिन आज ना याद ही नहीं आ रहा था। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि अरे क्या क्या था, क्या ट्रिक था, क्या था। उसके बाद फिर यूट्यूब, हाँ, तो फिर यूट्यूब पे थोड़ा सा देखे, फिर हमको याद आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे। और उसके बाद तो फिर सब कुछ देखिए, एक बार नाप अगर आपको याद हो गया ना, आपका खुद का नाप, तो बस उसके बाद तो आपको रोज़ रोज़ नापने की ज़रूरत नहीं है। बस उसी पे निशान लगाइए और काट लिया। और सलवार में तो सिर्फ लंबाई का ही इशू होता है, बाकी सारी जो नापे ओपी होती है ना वो सेम, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी एडजस्ट हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे सारा जो सलवार है वो काट चुके हैं और बस अब पारा पारी करके जिया का सूट सलवार सब कुछ काट लेते हैं। और लूसी को देखिए तो आके ना बैठ चुकी है और इसको ना हटाना सबसे मुश्किल वाला है। और अगर जिनको जिनको नहीं आता, अगर वो चाहेंगे कि हाँ मैं कुछ आप लोग को सलवार की इजी वाली ये वाले जैसे मैं काट रही हूँ ये बता दें, तो ज़रूर बता देंगे जब अभी फुर्सत पाएंगे या फिर कभी जब सूट वूट काटना होगा ना। अभी तो फ़िलहाल सारा सूट का काट चुके हैं, तो अगर फिर होगा तो आप लोग को बता देंगे। वैसे तो यूट्यूब पे है ही, हमसे अच्छा आप लोग को वहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। कोई भी चीज़ ना सीखने की मेरे ख्याल से कोई उम्र नहीं होती है, और बस आपको ध्यान देने वाला है। अगर कोई चीज़ फोकस कर लीजिए कि हाँ हमको सीखना है तो आप सीख ही लेंगे। फिलहाल यहाँ पर सब कुछ काट के और बांध बांध के रख चुके हैं, और जब भी मशीन निकालेंगे और उसके बाद फिर एक साथ, अभी धागा भी तो मंगाना है। तो अभी दोपहर का ना मेरे ख्याल से 4 और के लगभग हो रहा था और आज बनाने वाले हैं कस्टर्ड। तो अभी ना जब ये आए थे तो ये लेकर आए, तो कि था नहीं, ना तो कस्टर्ड पाउडर था ना तो पाउडर ये पराग दूध था, कुछ भी नहीं था। तो इनसे बोले थे तो फिर ये लेकर आए थे और दूध थोड़ा सा गिर गया, क्योंकि जैसे ही डाले ना तो उसकी जो भाप है ना वो हाथ में लग गया, तो वो बस इधर उधर हो गया। फिलहाल यहाँ पर इसको भी लगे हाथ साफ़ कर लेते हैं। और ये जो कस्टर्ड है ये वेनिला वाला फ्लेवर है, और हम लोग के यहाँ ना वेनिला ही लोगों को पसंद आता है। और जिया क्या कर रही है, थोड़ा सा बर्तन था क्योंकि अभी फ्रूट्स व्रूट्स जो ये काटी है ना तो वो था, और जो इधर उधर का जो सामान वामान वाले में था तो उसी में था, तो वो बर्तन वो धो के
और रख रही थी, बोली कि थोड़ा ही सा बर्तन है तो लगे हाथ हम उसको धो के और रख देते हैं। फिलहाल यहाँ पे कस्टर्ड को चढ़ा दिए हैं, जैसे कि दूध चढ़ा दिए हैं और दूध में डालेंगे थोड़ा सा चीनी डालेंगे और एक ना हम 1 कप में ठंडा दूध रखें। जब भी कभी कस्टर्ड घोलना हो तो ठंडे दूध में ही घोलना चाहिए, उससे क्या होता है ईज़ी एकदम घुल जाता है और अच्छे से फेंटिएगा ताकि उसमें कोई गांठ ना बने। कभी भी गर्म दूध गर्म पानी में कस्टर्ड को मत घोलिएगा, उससे क्या होगा वो गाढ़ा हो जाएगा और उसमें जो गांठ है वो बन जाती है। तो उसके बाद जब यहाँ पे दूध खौलने लगेगा ना, तब ये जो घोल बनाए हैं ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी डालते हैं। वैसे अगर बहुत लोग जो चीनी नहीं खाते होंगे तो आप अगर नहीं भी डालेंगे ना तो भी इसमें हल्की सी मिठास होती है। अभी जो फ्रूट्स डालेंगे उसकी मिठास होगी और इसका भी अपना जो टेस्ट होता है, तो हम लोग थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि बच्चे रहते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा मीठा उठा पसंद आता है, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे दूध ना खौलना शुरू कर दिया है और बस अब इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितना आपको गाढ़ा चाहिए उतना। वैसे तो ना ये इसका फ्लेवर बहुत सारा आता है, आपको जो पसंद हो वो ले लीजिएगा, लेकिन अगर ये देखा जाए जो फ्लेवर सबको पसंद आता है ये होता है वेनिला, तो बस वही आता है। फिलहाल यहाँ पर हम डालते जा रहे हैं और उसको ना चलाते जा रहे हैं और जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ परफेक्ट वाला हुआ है तब तक इसमें ना डाल देंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और डाल देंगे। वैसे मुझे नहीं लगा, वो ऐसे में ही ना गाढ़ा एकदम हो गया और ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है। बस जब ये थोड़ा सा खौल जाए और गाढ़ा हो जाए तो बस इसको बंद कर दीजिए और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब हल्का सा जब नॉर्मल हो जाएगा ना, तब चाहें तो आप इसको फ्रीज में रख सकते हैं अगर आपको ठंडा ठंडा खाना है तो। वैसे हमको ठंडा नहीं खाना है, बस नॉर्मल में ही रहे क्योंकि मौसम चेंज हो गई है, बारिश हो रही है ना, तो इसलिए। तो फिलहाल इसको यहीं पर ऐसे रख देंगे और ठंडा हो जाएगा। और उधर तो ठंडा हो रहा है और 1 घंटे बाद हम आ चुके हैं इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे तेल चढ़ा चुके हैं गैस पे और अब बनाते हैं आलू की पकौड़ी। और हम लोग यहाँ जानते ही हैं कि ज़्यादा इफ्तारी नहीं बनता है क्योंकि इफ्तारी खा लेने के बाद ना क्या होता है खाना कोई नहीं खाता है और सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होता है। इनको भी ना इनके गले में जलन होने लगती है ज़्यादा तेल तेल खाने से। और मेरा तो जब से ऑपरेशन हुआ है तब से हम ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाते। मेरे पेट में भी दर्द हो जाती है और फिर मुझे ना गैस चढ़ जाता है, तो गैस की वजह से मेरे सर में दर्द होता है। जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनको बता रही हूँ। फिलहाल यहाँ पे ना आलू की पकौड़ी बना रहे और कोई भी पकौड़ी नहीं बना रहे हैं और सोचे ना कि आज मैदे का ना गुलगुला बना ले क्योंकि केला था। और उस दिन जब हम गुलगुला बना रहे थे ना तो हमको केला का बड़ा याद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि केला होता तो केला डाल के और फिर गुलगुला बनाते। तो जब आज था तो हम सोचे कि चलो केला डाल के और गुलगुला बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे बेसन ले लिए हैं और बेसिक हल्दी लाल मिर्च और नमक डाल दिए, थोड़ा सा ना हरी धनिया भी इसमें महीन चॉप करके डाल दिए थे। मुझे थोड़ा सा हरी धनिया रहता ना तो अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें काला नमक चाट मसाला सब कुछ डाल सकते हैं और इसमें बहुत लोग सोडा भी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे सोडा वाला नहीं पसंद है और सोडा नुकसान भी करता है। तो इनो सोडा ये सब चीज़ें हम नहीं डालते हैं और इसको चाहें तो आप अच्छे से फेंट लीजिए, थोड़ा देर ना इसको फूलने के लिए भी छोड़ दीजिए तो भी अच्छा बन जाता है। लेकिन हमको ऐसे ही तुरंत घोलो तुरंत बनाओ वैसे में ना अच्छा लगता है, सॉफ्ट वाला नहीं अच्छा लगता। तो बस यहाँ पे बेसन में ना आलू जैसे जो काट के रखें बस उसमें लगा लगा के और फ्राई कर देंगे, धीमी धीमी आंच पे फ्राई होगा। उसके बाद इसको हम लोग खाएंगे और किसके साथ खाएंगे, चटनी के साथ खाएंगे। तो बस यहाँ पे जो है वो पकौड़ी को फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद फिर ना गुलगुला की जो है वो तैयारी करेंगे। तो एक बार में जितना इसमें आटा उतना डाल दिए हैं और उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएगा ना तो निकाल के फिर उसमें बाद जितना बचा है उतना कर देंगे। पहले तो मेरा मन करा था चलो प्याज का भी बना लेते हैं, लेकिन फिर हम कहे नहीं, जितना भी वो होता है ना आ जाइए तो ऐसा लगता है ये भी बना लो वो भी बना लो, लेकिन फिर हाथ रोकना पड़ता है कि नहीं नहीं ज़्यादा नहीं बनाना है, नहीं तो फिर डांट खाना पड़ेगा। तो जब वो वाला आलू का वो
पकौड़ी फ्राई हो गया था ना, तो उसके बाद सेकंड वाला भी डाल चुके हैं और यहाँ पे गुलगुला की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें मैदा ले लिए हैं, मैदा में ना चीनी डाल देंगे और हम हल्का सा नमक भी ऐड करते हैं। हमको नमक का टेस्ट अच्छा लगता है और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें डाल दिए थे आधा केला, केला ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है ताकि ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और जब इसका थोड़ा सा टेस्ट भी ना चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा बनता है, कभी ट्राई करके देखिएगा। और इसमें स्वाद अनुसार चीनी डाल दिए और फिर क्या, चाहे तो इसको दूध के साथ भी आप फेंट सकते हैं। दूध था नहीं तो हम थोड़ा सा ना इसमें मलाई ऐड कर लिए थे और हल्का सा इसमें पानी डाल के और इसको अच्छे से फेंट लिए थे। और हाँ, हल्का सा इसमें ना सूजी भी ऐड किए थे ताकि सूजी जो होता है ना उससे खाने में ना थोड़ा सा बीच बीच में सूजी का टेस्ट आता है ना, तो वो अच्छा लगता है। बाकी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें डाल दिए हैं किशमिश, और किशमिश बीच में जब वो आता है ना, तो पहली बात तो ये है कि जब अगर कोई भी चीज़ अगर इसमें डाल दीजिए ना तो वो अंदर तक पक जाता है। और पकने के बाद जब वो ड्राई फ्रूट्स जब खाइए तो बीच में आता है ना, तो उसका टेस्ट, तो पहले के समय में देखिए अधिकतर लोग ना नारियल डालते थे। पहले मेरे पास नारियल का बुरादा था, तो नारियल का बुरादा सब चीज़ में, और ये भी नारियल का बुरादा अगर गुलगुला में डालिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन था नहीं मेरे पास, किशमिश था तो मैं किशमिश ही डाल दी थी। उसके बाद चलिए इधर से आलू की पकौड़ी तो सब तैयार हो चुकी है और उसके बाद ना गुलगुला ही भी बना लेते हैं। देखिए गुलगुला में कोई भी सोडा इनो कुछ भी नहीं डला है, लेकिन अभी हम आप लोग को दिखाएंगे कि कितना सॉफ्ट और फूला फूला सा गुलगुला बना था। और ये ना सिर्फ और सिर्फ केले, और जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे उतना अच्छा ये बनता है। ये सब पुराने ज़माने के लोगों का एक टिप्स और ट्रिक्स होता है और हम भी उन्हीं में से हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं की रेसिपी भी ट्राई करते हैं। क्योंकि कितना भी है नया समय, कितना भी सब कुछ बन रहा है, लेकिन जो पुराने समय की जो चीज़ें होती है ना उनकी तो अलग ही बात है। उनकी बराबरी मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता। आप 2 दिन ना और खूब सारे पकवान बना लीजिए, लेकिन आपको ना फिर थर्ड दिन आपको ये लगेगा कि अरे नहीं, पकौड़ी होना चाहिए और चने का घुगनी होना चाहिए, तो गुलगुला होना चाहिए। ये सब की ना अलग है, यानी कि अभी नॉर्मल सा ये देख लीजिए, आजकल कितना सारा सब कुछ शरबत बनता है, मोहब्बतें शरबत, फलाना शरबत, ढिमाका शरबत, लेकिन नींबू पानी का जो है ना रूह अफ़ज़ा डाल के, तो उसकी तो जगह कोई भी नहीं ले सकता। फ़िलहाल यहाँ पे सब कुछ ठंडा हो चुका है और जिया ना सब फ्रूट व्रूट काट ओट के और उसके बाद रख भी दी थी। तो चलिए सब कुछ मिक्स कर देते हैं। अभी ना ये सारा फ्रूट्स फ्रीज में डाल दिए थे क्योंकि पहले ही वो काट दी थी, और बाहर रहता ना तो सब काला हो जाता, सब ख़राब हो जाता, तो हम उसको फ्रीज में ही डाल दिए थे। तो फ्रूट्स ठंडा है और कस्टर्ड भी नॉर्मल है, तो हो गया था एडजस्ट, एकदम ठंडा नहीं था लेकिन हाँ ठीक था, खाने लायक था। फिलहाल यहाँ पे सब कुछ तैयारी हो चुकी है। गुलगुला भी ना धीमी आंच पे एकदम बढ़िया कुरकुरा वाला अंदर तक एकदम फ्राई हो रहा है, और देखिए कितना बढ़िया गोल गोल तैयार हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, हम तो शुरू से ही कहते आए कि मुझे ना सोडा वोडा ये सब चीज़ें पसंद, उसका टेस्ट आ जाता है। अगर आप लोग कभी ट्राई किए तो वो जो सोडा होता है ना उसका टेस्ट आता है, और वो तेल भी बहुत ज़्यादा सोखता है। तो ये देखिए कितना मस्त बना है ना, ट्राई कर लीजिए देखो। तो बस यहाँ पे देखिए तो तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, तो सब एक जगह रख देंगे ना, तो जिया भी उठा के रख देती है। तो बस ये क्योंकि लास्ट टाइम में फिर हड़बड़ हड़बड़ करना पड़ता है, और पहले ना हम कोई आज शरबत नहीं बना रहे थे क्योंकि मौसम ठंडा था और नींबू ये सब नुकसान करता है। लेकिन फिर हुआ कि जुबैर आ रहा था साथ में रोज़ा खोलने के लिए, तो ये हुआ कि ये बोलेंगी शरबत बना लो, और उसके बाद फिर टमाटर और धनिया पत्ती की चटनी भी पीस लिए थे। और हम लोग तो चलिए जैसे भी हैं तो जितना खाते हैं तो अपने हिसाब से हम लोग ले लेते हैं, लेकिन हाँ जब कोई शामिल होता है तो भाई उसके लिए एक आध ठो ऐसा वैसा हो ही जाता है। तो हम लोग का यहाँ पे तैयारी हो चुका है और ना रोज़ा खोलने का भी टाइम हो गया, लेकिन जुबैर अभी कोई काम में लगा हुआ है, यानी बाहर जो मिस्त्री उस्त्री है ना वो उन लोग का कुछ काम उम था, तो उसको आने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो हम लोग रोज़ा खोलने के लिए बैठ जाएंगे और रोज़ा खोल लेंगे, और उसके बाद फिर जुबैर आता है तो जुबैर भी अपना उसके लिए शरबत उठा के रख दिए थे। शरबत हम तो नहीं पिए क्योंकि हम पहले ही बोले कि मौसम ठंडा हो गया और नुकसान करता है, तो इसीलिए।
ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ लगा चुके हैं और उसके बाद चले गए थे हम लोग जलाने के लिए अगरबत्ती। अब सब लोग नहीं गए थे, लेकिन हाँ कोई ना कोई कोई जैसे जला रहा था, तो सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। अभी आपको कोई भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ हम ही दिख रहे हैं क्योंकि हम तैयारी कर रहे थे। और अभी ना 2 दिन पहले वाले वीडियो में कमेंट आया था कि ऊपर में रोज़ा खोल रही थी, यानी बेड पे बैठ के जो रोज़ा खोल रहे थे, तो वो इससे पहले का वीडियो शायद नहीं देखे थे। तो उस समय क्या था ना, मेरे बैक में पेन था तो नीचे नहीं बैठ रहे थे, तो इसीलिए ऊपर बैठ गए थे। और हम इधर आके बैठ गए थे कि जिया के बगल में जुबैर आके बैठ जाएगा। तो जुबैर आया नहीं, थोड़ा सा लेट वो हो गया ना, तो उस वजह से फिर उसकी जगह खाली है। तो चलिए रोज़ा वोजा हम लोग खोल लेते हैं। और जिया यहाँ पे ना वहाँ हंसी मजाक जैसे चल रहा था। और साथ में जब हम लोग रोज़ा खोलते हैं ना, तभी जीसू का भी कॉल आता है। तो हम लोग कह रहे थे कि अभी जीसू का कॉल आएगा और अभी जीसू का कॉल आएगा, तो यही सब चल रहा था। और चलिए पकौड़ी सकौड़ी खाते हैं। अभी हम लोग रोज़ा ही खोल रहे थे, तब तक ना इतना तेज वाला आंधी तूफान आया कि पूरा खिड़की देखिए, पूरा घर ना एकदम खिड़की दरवाज़ा सब एकदम भाड़ 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 कर रहा था। और पूरा कूड़ा उठा ली तो साइड में कर दी, हाँ से बाहर मत करना। और ये वहाँ पे अगरबत्ती चल रहा था ना, बुझ गया। हाँ, तो बहुत तेज वाला आंधी तूफान आया, पूरा बाहर से ना सारा धूल एकदम घर ही घर में ही चला आया। और ये पता नहीं क्यों बाहर गए, जुबैर बुलाया ना, तो ये चले गए हैं। अब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए आंधी तूफान, और तब जाके कहीं छत पे देखेंगे कि झूला उला सब कुछ अपनी जगह पे है या नहीं है। लूसी को अंदर बंद कर दिए थे और पूरा खिड़की दरवाज़ा बाहर का तो हाल ही एकदम बेकार बेहाल वाला है। और अभी मिस्त्री काम करके गए हैं, तो अब्बा लोग ना जल्दी जल्दी उसके ऊपर प्लास्टिक व्लास्टिक डाले। तो आ चुकी है मेरी एनर्जी ड्रिंक, और आज हम लोग जीसू के रूम में बैठे क्योंकि जुबैर आया था ना, तो ये लोग अपना वहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे और यहाँ पे बैठ के हम वीडियो की एडिटिंग कर रहे थे। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।